नमस्कार भाई, देखिए जैसे इस समय एसएससी फॉर्म में है ना भैया, तुमको भी वैसे ही फॉर्म में आना है। सीजीएल हो रहा है, सीपीओ हो रहा है, एमटीएस हो रहा है, सीजीएल हो रहा है, फेज 12 के एग्जाम्स हो रहे हैं। और तुम्हें मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूं आज भाई। सबसे बड़ा रोल क्या है तुम्हारे सिलेक्शन में, किस चीज का तुम्हारी तैयारी के टाइम, बस तुम कमेंट करके नीचे बता दो। और अगर जो मैं बता रहा हूं अगर तुम इसी से भी सहमत हो तो भी नीचे कमेंट करके बताना कि सर आप सही कह रहे हैं। भाई, आपके तैयारी में सबसे बड़ा रोल किसी सिलेबस का नहीं है, किसी टीचर का नहीं है, किसी नोट्स का नहीं है। आपके तैयारी में सबसे बड़ा रोल है भाई मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट की अहमियत को समझो। देखो, दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, बढ़िया नंबर आता है, 130 140 नंबर आ गया, छोड़ देते हैं कि बढ़िया एक नंबर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और एक होते हैं उसको एनालाइज नहीं करते हैं, वो जो पहले टाइप के होते हैं उसको एनालिसिस नहीं करते। दूसरे होते हैं जो भैया 100 नंबर ही आ रहा है उनका मॉक में, वो भैया अपने आप से खुश नहीं है कि मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उस मॉक को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, समझे। तो तुम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हो क्या होगा? एक महीने तक अगर दोनों लोग मॉक टेस्ट देते हैं, एक 140 आ रहा है, एक 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, एक जो है 140 वाला एनालाइज नहीं कर रहा है और जो दूसरा 100 वाला है वो डेली बहुत बेहतरीन तरीके से मॉक को एनालिसिस कर रहा है, मैं दावा के साथ कह सकता हूं भाई, तुम रिसर्च करा लो इस बात पे कि एक महीने के बाद जो 110 वाला होगा उसका स्कोर 140 145 हो जाएगा, लेकिन जो 100 नंबर जो 140 नंबर वाला होगा उसका स्कोर 145 नहीं होगा, 150 145 के बीच में रह जाएगा भाई। वो नंबर बढ़ेंगे ही नहीं। मॉक टेस्ट देना इज नॉट अ बिग डील, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना इज द बिग डील भाई। और मॉक टेस्ट ही सबसे बड़ा रोल है तुम्हारे सिलेक्शन में। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम कहीं भी लिखवा लो, किसी भी स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे, बिना मॉक टेस्ट दिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट देने के लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म के लिए तुम टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, बहुत ही ट्रस्टेड है, मैंने भी यूज किया, लाखों स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का। टेस्ट तुम दो, बढ़िया टेस्ट आता है। सबसे बड़ी बात है कि उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, बहुत ही एग्जाम फ्रेंडली है, बहुत ही माइंड फ्रेंडली है, तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा और तुम अच्छे से एग्जाम उसमें दे पाओगे। ठीक है, इस समय टेक्स्ट बुक का सेल भी चल रहा है तो तुम वहां से जाके ले सकते हो टेक्स्ट बुक को। और भाई मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अगर तुम सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब मॉक टेस्ट दूंगा, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने जीवन की, अपनी तैयारी की। सिलेबस कभी जीवन में कंप्लीट नहीं होगा भाई, और तुम कभी भी तैयार नहीं होगे एग्जाम देने के लिए। इस बात को दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तुमको 30 से 30% जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ तुमको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। बस मॉक टेस्ट देते रहो, जो सवाल गलत हो रहे हो रट्टा मारते रहो। मॉक टेस्ट देते रहो, जो सवाल गलत हो रहा है रट्टा मारने वाला तो रट्टा मार जाओ, समझ वाला तो समझ में आओ, समझ लो उसको, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दो। चलता हूं, कोई और भी डाउट हो बेझिझक पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेना, यूट्यूब पे जाके कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो भाई, बस पूछ लो, कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए। चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल।